नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गौरापन शिवानी की लिखी कहानी लाठी का भाग 2। पिछले वीडियो में हमने सुना था कि किस प्रकार बानो जो है वो तपेदिक से जूझ रही है और जब नेपाली भाभी की मृत्यु होती है तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और तनाव ग्रसित हो जाती है कि जब हंसती खेलती नेपाली भाभी इस बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो गई तो वह कितने दिनों की मेहमान है। अब आगे सुनते हैं। बानो के बड़ी बड़ी आंखें भी उदास हो गई। जिस प्रकार इतनी हंसती खेलती लाल लाल भाभी को मौत भींच ले गई तो हड्डियों का ढांचा मात्र बानो तो हवा में उड़ती हुई रुई का फाया थी। भाभी की मौत जैसे आकर उनसे कह गई हो कि जिंदगी अब कुछ ही पलों की है। उन अमूल्य पलों के अमृत रूपी रस की अंतिम बोध भी उन दोनों को छोड़ना मंजूर न था। नित्य निकट आई मौत ने बानो को चिड़चिड़ा बना दिया, पर जैसे इकलौते जिद्दी दुर्बल बालक का हर जिद एक स्नेहमयी माता पूरा करती है, उसी प्रकार कप्तान अपनी हठीली बानो की हर जिद पूरी करता। कभी वह खिली चांदनी में बाहर जाने को मचलती तो अपनी खाकी ओवरकोट में उसे लपेटकर अपनी देह से सटाए लंबे चीड़ की छाया में बैठा रहता। बानो से विवाह के तीसरे दिन ही उसे बसरा जाना पड़ा। उन दिनों खाकी वर्दी में कसे 6 फुटी कप्तान शरीर और भूरी भूरी मूछों को देखकर बानो उससे जितना ही कटी कटी रहती वह उसे पाने को उतना ही उन्मत्त हो उठता। उसे देखते ही वह अपनी मेहंदी लगी नाजुक हथेलियों से अपना गुलाबी चेहरा ढाक लेती। दूसरे दिन बड़ी कठिनता से कप्तान ने उसके मुंह से धीमी धीमी फुसफुसाहट में उसका नाम कहलवाया। बहुत धीमे स्वर में ही प्रण निवेदन की भूमिका बांधनी पड़ी थी, क्योंकि पास के कमरे में ही ताऊ जी लेटते थे। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी तीखी ठुड्डी उठाकर कप्तान ने पूछा था। बानो। उसने पहले होठ हिलकर रह गए। राम राम, मुसलमानी नाम? कप्तान ने हंसकर छेड़ दिया। सब यही कहते हैं, मैं क्या करूं? बानो की आंखें छलक उठी। सब यही कहते हैं, मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था। कितना प्यारा नाम है। पहाड़ी नाम भी वाला कोई नाम है? फला, सरूली, बरूली, रमा, खष्टी। वह बोला। कितने साल की हो तुम बानो? इस आषाढ़ मुझे 16वां लग जाएगा। बानो ने ऐसे उत्साह में बोला जैसे उसकी आधी जिंदगी पार कर ली हो। कप्तान का दिल भर आया। अपनी खिलौने सी बहू को उसे खींचकर हृदय से लगा लिया। पहले वह अपने ताऊ पिता से सख्त नाराज था कि कहाँ वह ठसकेदार बाका कप्तान और कहाँ यह हाई स्कूल पास छोकरी उसके पल्ले बांध कर रख दिया। परंतु बालिका बानो की सरल आंखों का जादू उस पर चल ही गया। तीसरे दिन ही उसे बसरा जाना पड़ा। कप्तान बानो से विदा लेने गया और वह कोने में बैठी छलियां कतर रही थी। उसकी पलकें भीगी थी और पति की आहट पाकर उसने घुटने में सिर डाल दिया। झट से झुककर कप्तान ने उसका माथा चूम लिया, उसका गला भराया। 3 दिन की ताजी सुंदरी नववधू को इस तरह छोड़कर जाना कप्तान को दुश्मन की गोलीबारी से भी भयंकर लगा। उसके बाद 2 वर्षों तक कप्तान युद्ध की विभीषिका में भटक गया। बर्मा और बसरा के जंगलों में भटक भटक कर उसके साथी बहसी बन गए थे। गंदे असली मजाक करते। फौजी अफसरों में कप्तान ही सबसे छोटी उम्र का था। बर्मा की युद्ध में स्तब्ध सड़कों पर चपल वर्मी रमणियों के कुटिल कटाक्षों का अभाव नहीं था। फिर भी कप्तान अपनी जवानी को दांतों के बीच जीभ से बचाता सेत गया। 2 साल बाद घर पहुंचा तो दुनिया बदल चुकी थी। उन 2 वर्षों में बानो ने 7 ननदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बिने। पहाड़ों की नुकीली छतों पर 5-5 शेर उड़द पीसकर बढ़िया तोड़ी। कभी सुनती उसके पति को तो जापानियों ने कैद कर लिया, अब वह कभी नहीं लौटेगा।
सास और चचिया सास के व्यंग बाण उसे छेद देते थे। वह घुलती गई और एक दिन क्षय का तक्षक उसे कुंडली मारकर उसकी नन्ही सी छाती पर बैठ गया। उसे सेनेटोरियम भेज दिया गया। दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। गोठिया पहुंचा तो एक प्राइवेट बार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर उसका कलेजा उछलकर मुंह को आ गया। वर्षों में बानो ने घिसकर और भी बच्ची खुद को बना लिया था। कप्तान को देखकर उसकी तरल आंखें खुली की खुली रह गई, फिर आंसू टपकने लगे। दोनों ने समझ लिया कि मिलन के वे क्षण मुट्ठी भर ही रह गए थे। उन दिनों सेनेटोरियम में एक क्रूर नियम था। रोगियों की अंतिम अवस्था जानकर उनको घर भेज दिया जाता था। सेनेटोरियम की मृत्यु का प्रवेश सदा निषिद्ध था। नेपाली भाभी की मृत्यु के बाद कप्तान और बानो मातम में डूब गए। चौथे दिन वे फिर हनीमून मनाने लगे। अपनी साड़ियों का बॉक्स निकलवाकर बानो ने कई साड़ियां इस्त्री करवाई। बड़ी देर तक दोनों ने पेशेंस खेला, पर शाम होते ही बानो मुरझाने लगी। दिन भर उसे दस्त आ गए और टीबी के मरीज को दस्त आना खतरे से खाली नहीं होता। डॉक्टर दलाल आया। उसने कप्तान को बाहर ले जाकर कहा, कमरा खाली करवाने का नोटिस दे दिया। कल ही ले जाना होगा। आई गिव हर 2 to 3 days। इससे ज्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा सफेद पड़ गया। घर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। 3 रस भरे महीनों की मीठी धरोहर को वह घर की करवाहट से अछूता ही रखना चाहता था। बुआली के पास ही एक चाय की दुकान के नीचे साफ सुथरा कमरा था। मृत्यु का पासपोर्ट पाए बानो जैसे अभागे मरीजों के लिए सदा बाहें खुले बैठा रहता। सैनिटोरियम छोड़कर हम कल दूसरी जगह चलेंगे बानो, यहाँ साली तबीयत बोर हो गई है। बड़े उत्साह और आनंद से कप्तान ने भूमिका बांधी, पर बानो का चेहरा फाक पड़ गया। समझ गई कि आज उसे भी नोटिस दे दिया गया है।